राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आज देवी षष्ठी के ध्यान, पूजन, स्तोत्र तथा विशद महिमा का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु, भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका तथा देवी मनसा ये देवियाँ मूल प्रकृति कला मानी गई हैं। मैं इनके प्राकट्य का प्रसंग यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती हैं। बालकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु, माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। वे प्राणों से बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना, इनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्धि योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती हैं। ब्राह्मण, इनकी पूजा विधि के साथ ही यह एक उत्तम इतिहास सुनो। पुत्र प्रदान करने वाला यह परम सुखदायी उपाख्यान धर्मदेव के मुख से मैंने सुना है। प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था श्याम्भु मनु। प्रियव्रत योगी राज होने का विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। मुने विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई भी संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा की प्रियसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभाशाली एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। मुनि राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। इतने में उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से चगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उस पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्ज्वल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे मूर्तिमती कृपा ही हों। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। नारद, उस समय सकंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा प्रियव्रत ने पूछा, सुशोभने कांते सुवर्ते वरारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पति देव कौन है और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। नारद, जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष ले युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, इसलिए इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर भी उनसे कहने लगी। भगवती देवसेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। सकंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है।
मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जनप्रिया, दरिद्री धन तथा कर्म से पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी हो जाते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी या कर्म का ही फल है। गुणी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है। इसलिए राजन, कर्म सबसे बलवान है, यह बात श्रुति में कही गई है। मुनि इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रतिभाशाली वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। ब्राह्मण यह देख राजा के कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट देवी ने राजा से कर्म निर्मित वेदोक्त वचन कहा। देवी ने कहा, तुम श्यामु मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा करो और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूँगी। इसका नाम सुवर्त होगा। इसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। यह भगवान नारायण का कला अवतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। यह धनी, गुणी, शुद्ध, विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों, ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। यह सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सही बातें स्वीकार कर ली। यह भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकर पुत्र विषयक वृत्तांत सबसे कह सुनाया। नारद यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सबके सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्य प्राशन के शुभ अवसर पर यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। सुवर्त, अब भगवती देवसेना का ध्यान पूजन स्तोत्र कहता हूँ, सुनो। यह प्रसंग कोथुम शाखा में वर्णित है। धर्मदेव के मुख से सुनने का मुझे अवसर मिला था। मुनि सालग्राम की प्रतिमा, कलश अथवा वट के मूल भाग में या दीवार पर पुतलिका बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपिणी भगवती की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष इस प्रकार इनका ध्यान करें। सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। रत्नमय भूषणों से अलंकृत है। इन परम पवित्र स्वरूपिणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यो ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करें। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, गंध, पुष्प, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उपचार अर्पण करने के पहले ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करें। उसके बाद मंत्र को शांत करके भक्तिपूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करें।
फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्तोत्र सामवेद में वर्णित है। जो पुरुष देवी के उपयुक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 1 लाख जप करता है उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। मुनिवर, अब संपूर्ण शुभकामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र सुनो। नारद, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला स्तोत्र वेदों में योग्य है। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शुभा देवसेना एवं भगवती षष्ठी को 12 नमस्कार है, वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा एवं मोक्षप्रदा भगवती षष्ठी को 12 नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली भगवती सीधा को नमस्कार है। माया, सिद्ध योगिनी, सारा, शारदा और परा देवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को 12 नमस्कार है। बालकों के अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करने वाली, कल्याण स्वरूपिणी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को 12 नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने की अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी षष्ठी को 12 नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वंदना करते हैं तथा देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहते हैं उन शुद्ध सत्व स्वरूपा देवी षष्ठी को 12 नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित भगवती षष्ठी को 12 नमस्कार है। सुरेश्वरी, तुम मुझे धन दो, प्रिय पत्नी दो और पुत्र देने की कृपा करो। महेश्वरी, तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करने वाली भगवती षष्ठी को 12 नमस्कार है। सुपूजिते, तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम षष्ठी देवी को 12 नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण, जो पुरुष भगवती षष्ठी के स्तोत्र को 1 वर्ष तक श्रवण करता है वह यदि पुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करके इनका स्तोत्र सुनता है उसे संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान वंद्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। वह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काकवंद्या तथा मृतवत्सा नारी 1 वर्ष तक इसका श्रवण करने के फलस्वरूप भगवती षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके पालक माता पिता 1 मास तक स्तोत्र का श्रवण करें तो षष्ठी देवी कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। राधे कृष्ण, राधे